Hi everyone, now we do the question number 8 of exercise 13.1. Now read the statement. Statement में हमें given है from a solid cylinder whose height is 2.4 cm and diameter 1.4 cm. बेटा एक सिलेंडर है जिसकी हाइट हमें दी है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसका हमें डायामीटर दिया है 1.4, तो रेडियस हमारे पास क्या आ जाएगा 0.7 मीटर, ठीक है जी। नेक्स्ट 0.7 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें दिया है ए कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायामीटर इज होलोड आउट। बेटा इस सिलेंडर में से एक कॉनिकल कोन को निकाला गया है, ठीक है, कोन को निकाला और कोन की जो हाइट और उसका जो डायामीटर वो सेम है, मतलब कोन की हाइट है 2.4 और कोन का डायामीटर भी कितना था 1.4, और इस सिलेंडर में से कोन को निकाल दिया गया। देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। बेटा क्या करना है कि सिलेंडर में से जो कॉनिकल कैविटी को निकाल के जो बाकी एरिया बच गया उसका हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी देखा है, उसमें से भी जब हम क्या करते थे किसी कोन में से हेमिस्फीयर को निकाल देते थे, जहाँ फिर सिलेंडर में से किसी भी चीज़ को निकाल देते थे, तो निकालने के बाद नीचे का जो बेस एरिया बचता है उसे हम क्या करते हैं प्लस करते हैं, ठीक है। तो इसका एरिया भी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम कर्व सरफेस एरिया लेंगे सिलेंडर का और कोन को निकालने के बाद जो एरिया नीचे से बच गया, जो बेस बच गया, बेटा कोन तो निकल गई तो बेस एरिया किसका बच गया सिलेंडर का, तो हम इसमें सिलेंडर का एरिया भी प्लस करेंगे, ठीक है। देखो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हमें दिया है डायामीटर ऑफ सिलेंडर, डायामीटर ऑफ सिलेंडर हमें दिया बेटा 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो गया सिलेंडर का, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कोन का रेडियस भी क्या है सेम है 0.7, क्योंकि उन्होंने बोला था सेम हाइट और सेम डायमीटर कोन का है, ठीक है। तो हाइट ऑफ कोन क्या होगी, हाइट ऑफ कोन हमारे पास हो गई 2.4 सेंटीमीटर। बेटा जब हम कोन का फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज πr/l, तो हमें h नहीं, हमें कोन की स्लैंट हाइट चाहिए, l चाहिए। सबसे पहले तो हम l को फाइंड आउट करेंगे, स्लैंट हाइट को, दैट इज l का फॉर्मूला है हमारे पास h² + r² का अंडर, ठीक है। हाइट हमारे पास है बेटा 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 प्लस रेडियस है हमारे पास 0.7। 2.4 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5.76, और 0.7 का अगर आप करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.49। इन दोनों को जब मैं प्लस करूँगी तो आ जाएगा 6.25। बेटा 6.25 किसका अंडर रूट होता है 2.5 सेंटीमीटर का, ठीक है जी। नेक्स्ट अब हम स्टेटमेंट देखते हैं। बेटा हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया ऑफ हमें सॉलिड का सरफेस एरिया सिलेंडर में से कोन को निकालने के बाद जो एरिया बच गया उसको भी मैंने बोला था हम प्लस करेंगे, ठीक है। सरफेस एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, और हमारे पास है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्योंकि इसमें एक कोन थी, कोन। बेटा कोन को निकालने के बाद जो सिलेंडर का बेस एरिया बच गया जिस पे कोन खड़ी थी, ठीक है, कोन तो निकल गई, ठीक है, हमने कोन का एरिया ले लिया, कोन निकल गई, तो बेस एरिया जो बच गया सिलेंडर का उसे भी हम प्लस करेंगे। तो बेस एरिया जो है वो हमारे पास है सर्कल की शेप में, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, ये सर्कल की शेप में है तो हम इसका फॉर्मूला लेंगे πr²। अब देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारे पास है 2πrh, कोन का πrl, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेटा जो बेस एरिया है वो सर्कुलर शेप में है तो हम इसका फॉर्मूला लेंगे πr²। सबसे पहले तो हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, कॉमन देखो यहाँ पे πr और πr, तो πr को हम क्या ले लेंगे कॉमन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास रह गया 2 × h, यहाँ पे रह गया l, और यहाँ रह गया हमारे पास सिर्फ r, ठीक है जी। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, पाई इज इक्वल टू 22/7 एंड रेडियस हमारे पास है 0.72,
हाइट बेटा हमारे पास है 2.4 प्लस एल, एल इज इक्वल टू स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट हमने फाइंड आउट की थी 2.5 प्लस आर रेडियस फिर से हमारे पास है 0.7। बेटा पॉइंट हटा के नीचे 10 लेंगे, 7 से 7 को कैंसिल, 22/10। 2.4 को 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे दैट इज़ 4.8 प्लस 2.5 में बेटा आप 0.7 को प्लस कर दो तो ये हमारे पास आ गया 3.2। ठीक है, 22/10, 4.8 और 3.2 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। तो 8 और 10 दोनों 2 के टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं, इसे कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ गया 88, नीचे क्या है 5। इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उन्होंने हमें बोला था कि जो हमारा एरिया है उससे आप क्या करना, नियर सेंटीमीटर में लिखना। तो नियर सेंटीमीटर क्या होता है, अगर पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो 5 या 5 से ज़्यादा हो तो हम इसको राउंड ऑफ करके एक इंक्रीज़ कर देंगे, जैसे 17 है तो 18 कर देंगे। अगर वैल्यू 5 से कम होती, जैसे 4, 3, 2 ऐसे कुछ होता था तो ये क्या रह जाता 17। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है वो आपकी 0.5 से ज़्यादा है तो राउंड ऑफ होके क्या हो जाएगी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो, अगर क्वेश्चन समझ आ गया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना।